हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। स्टडी 16 पर आज हम देखेंगे 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब 13वां भारतीय संविधान संशोधन। इससे पहले हम 12 संविधान संशोधन देख चुके हैं और एक एक संविधान को डिटेल में देखा था हमने 11वां संविधान संशोधन और 12वां संविधान संशोधन। और आज हम देख रहे हैं 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब 13वां भारतीय संविधान संशोधन। और जानेंगे इस वीडियो में 13वां भारतीय संविधान संशोधन क्यों है महत्वपूर्ण और किस प्रकार के क्वेश्चन जुडिशियल एग्जाम और सिविल सर्विसेज एग्जाम में बनते हैं। वो सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम देखेंगे और जो करंट अफेयर्स में है वो भी देखेंगे। तो 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काफी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है और इससे काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामों में काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, जुडिशियल सर्विसेज हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, काफी एग्जामों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जानेंगे कि 13वें संविधान संशोधन से भारत के किस आर्टिकल में संशोधन हुआ या संविधान के किस पार्ट में संशोधन हुआ। तो वीडियो को देखें पूरा, वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन और प्लेलिस्ट में जाकर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऑल कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो पहली बात है वो है गेव स्टेटस ऑफ स्टेट नागालैंड एंड मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर इट। ये शॉर्ट फॉर्म में पूरी ऑल डिटेल है कि क्या हुआ इस 13वें संविधान संशोधन में। तो गेव स्टेटस ऑफ स्टेट मतलब राज्य का दर्जा नागालैंड को दिया गया एंड मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर इट। 13वें संविधान संशोधन की यह महत्वपूर्ण बात है कि स्टेटस ऑफ स्टेट नागालैंड एंड मेड स्पेशल प्रोविजन ऑफ इट, मतलब नागालैंड राज्य के लिए विशेष उपबंध किए गए। तो किस संविधान संशोधन से नागालैंड राज्य के लिए विशेष उपबंध किए गए, यह एक क्वेश्चन बन जाता है। तो 13वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आएगा कि नागालैंड राज्य के लिए स्पेशल प्रोविजन किस अमेंडमेंट के द्वारा किए गए। ऑप्शन में रहेगा 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो उसका राइट आंसर रहेगा 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसमें क्या हुआ एक बार और देखते हैं। गेव स्टेटस ऑफ स्टेट नागालैंड एंड मेड स्पेशल प्रोविजन ऑफ इट, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और स्पेशल प्रोविजन किए गए। दूसरी बात, इसमें किस आर्टिकल में परिवर्तन हुआ है, कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है और इस साल अभी चर्चा में है। इंसर्टेड न्यू आर्टिकल 371A, यह है, आप नोट कर लीजिए। काफी बार पूछा यह भी जाता है, यह ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन बनाकर पूछा गया कि 371A में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन में रहेगा जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम या मणिपुर। तो 370 तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो अब क्वेश्चन ज्यादातर 371A पर पूछा जा रहा है। तो 371A में किस राज्य को विशेष दर्जा या स्पेशल प्रोविजन है, तो वो राज्य कोई दूसरा नहीं है, वो नागालैंड है। और नागालैंड की कैपिटल ज्यादातर पूछी जाती है एसएससी बैंक के एग्जामों में और पटवारी जैसे एग्जाम में। तो नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा, कोहिमा कैपिटल है नागालैंड की। और यह एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, उत्तर पूर्व में आता है नागालैंड और इसकी राजधानी कोहिमा है। और आर्टिकल मतलब 371A जो आर्टिकल है, इंसर्ट न्यू आर्टिकल 371A, मतलब 13वें संविधान संशोधन से 371A आर्टिकल को जोड़ा गया और इस 371A आर्टिकल में नागालैंड राज्य के लिए स्पेशल प्रोविजन है, मतलब नागालैंड राज्य के लिए विशेष उपबंध किए गए। अब क्वेश्चन यह भी कभी कभार आ जाता है कि 371B में किस राज्य के लिए उपबंध है, 371C में किस राज्य के लिए। तो असम के लिए 371B में उपबंध है और मणिपुर के लिए 371C में उपबंध है। तो 370 जम्मू कश्मीर, 371A नागालैंड, 371B असम और आर्टिकल 371C में जो है वो मणिपुर के लिए विशेष उपबंध है। नेक्स्ट बात है कि 371A में आखिर है क्या, तो इस आर्टिकल में स्पेशल प्रोविजन ऑफ नागालैंड, नागालैंड राज्य के लिए विशेष उपबंध बताए गए हैं कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का प्रशासन किस प्रकार से चलेगा। जनरली 371A एक अलग वीडियो बनेगी, उस आर्टिकल को हम पूरे डिटेल में देखेंगे। तो अभी के लिए 371A में स्पेशल प्रोविजन है नागालैंड राज्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यह जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें और एक और अमेंडमेंट हुआ है, वो है टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, मतलब जो पार्ट 21 है संविधान का उसमें भी संशोधन हुआ है। भाग 21 में, पहले भाग 21 का जो नाम था वो था टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, जबकि इसकी जगह पर 13वें संविधान संशोधन में क्या परिवर्तन हुआ, इसकी जगह पर टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, मतलब स्पेशल प्रोविजन जोड़ा गया। एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि जो 13वां संविधान संशोधन हुआ उससे किस पार्ट में अमेंडमेंट हुआ। क्वेश्चन बन सकता है 19वें पार्ट में, 20वें पार्ट में, 21वें पार्ट में या 22वें पार्ट में। तो जो 13वां संविधान संशोधन हुआ
13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में परिवर्तन हुआ और टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन की जगह टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन जोड़ा गया। तो 13वें संविधान की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यही हैं कि इसमें स्टेटस ऑफ स्टेट नागालैंड दिया गया, नागालैंड राज्य के लिए विशेष उपबंध किए गए, आर्टिकल 371 ये जोड़ा गया, पार्ट 21 में कुछ परिवर्तन किए गए और स्पेशल प्रोविजन बताए गए नागालैंड राज्य के लिए। तो यही सब हुआ। और एक क्वेश्चन और बनता है, नागालैंड की कैपिटल क्या है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जब 13वां संविधान संशोधन हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले ही प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो काफी समय तक प्रधानमंत्री रहे। तो यही क्वेश्चन बनता है। और अब चर्चा में क्यों है? इसलिए चर्चा में 370 हटाए जाने के बाद ये इनसे क्वेश्चन बनने लगे हैं कि 371 में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है या स्पेशल प्रोविजन किस राज्य की है? तो नागालैंड राज्य के लिए 371 में स्पेशल प्रोविजन है, 371 में असम राज्य के लिए स्पेशल प्रोविजन है और 371 में मणिपुर के लिए। तो 370 जम्मू कश्मीर, 371 नागालैंड, 371 असम, 371 मणिपुर। तो इस संविधान संशोधन में एक बार क्या हुआ फिर से देखते हैं। गिव स्टेटस ऑफ स्टेट नागालैंड एंड मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर इट। दूसरी बात, आर्टिकल 371 जोड़ा गया और 371 में क्या है? तो स्पेशल प्रोविजन है नागालैंड के लिए और पार्ट 21 में बदलाव हुआ और पार्ट 21 में टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन की जगह टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन जोड़ा गया। तो पार्ट 21 में परिवर्तन हुआ, आर्टिकल 371 में परिवर्तन हुआ, मतलब आर्टिकल 371 जोड़ा गया। बस दो मेन परिवर्तन है, 371 जोड़ा गया और पार्ट 21 में चेंज हुआ, बाकी कुछ नहीं है। यही क्वेश्चन आते हैं। तो ऑल क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। इससे पहले आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन। और अगर आपने 12 संविधान संशोधन डिटेल में नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर ऑल संविधान संशोधन देखिए। और प्लीज वीडियो को करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब और कमेंट करिए किस प्रकार की वीडियो आपके चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।